हेलो डियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग उसी वीडियो सीरीज में अ, त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड ही त्रिकोणमितीय कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि उसका एक टेबल दिया था जहां से 0 से लेकर 90 डिग्री तक के कोण का त्रिकोणमितीय कोण के साथ, जिसमें साइन से लेकर टेन कॉट कॉसेक जितने भी सारे थे सभी का मान मैंने लिस्ट करा के आप लोग को बोला था कि इसको कम से कम 5 बार लिखिए। ठीक है, आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। उससे पहले कि हम लोग वो जो टेबल था उसको पहले एक बार देख लेंगे जल्दी से, है ना। टेबल क्या था, इधर था हम लोग को थीटा, और थीटा बोल रहे थे क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जल्दी से देखिएगा क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता था उसको लिख लेते हैं जल्दी। 0 डिग्री का मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1। कॉस के लिए क्या था, उल्टा करके लिखते थे। 0 का 1, इसका √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2, इसका 0। 10 में क्या करते थे, साइन को डिवाइड करते थे कॉस से, तो 0/1 0, इसको डिवाइड करते थे तो 1/√3, इसको डिवाइड तो 1, इसको √3 और इसको करते थे इन्फिनिटी, है जी ना। अच्छा, साइन का उल्टा कॉसेक होता था, कॉसेक थीटा, इसमें हम लोग इन्फिनिटी बोलते थे, इसको बोलते थे 2, इसको बोलते थे √2, 2/√3 और इसका 1। कॉस का उल्टा सेक, यही ना, सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा, ये 2/√3 होगा, √2 होगा, 2 होगा और ये इन्फिनिटी होगा। अच्छा, लास्ट बचा था कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या था बोलो जी, 0 से ये इन्फिनिटी हो रहा था, ठीक ना, √3 1/√3 और ये 0 हो रहा था। ये हम लोग के पास टेबल गिवन था। अब इसी टेबल को यूज करके पहला क्वेश्चन बोला कि इसका मान निकालना है, तो बस केवल वहां से मान रख देना है। ये चीज याद कर लीजिएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 60 डिग्री का मान, मतलब 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, रख दो √3/2 इनटू cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना है, √3/2, ये भी √3/2 रख दो। अब प्लस साइन 30 का मान 1/2 और इसका मान कितना है, ये भी 1/2। तो क्या मिलेगा देखो हम लोग, यहाँ से इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो 3/4 और इसको गुना करेंगे तो 1/4, तो एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 + 1 तो 4/4 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, है ना। कितना आसान है। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, 2 10 स्क्वायर 1 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान कितना है, 1, तो 1 इसको क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos का मान कितना है, cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर कर दो इसको तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान बोला, साइन 60 का मान √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। देखो ये प्लस का ही माइनस का आपस में काट सकते हैं, काट दो। अब 2 × 1 कितना बचेगा, 2, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 3 में क्या कहना चाह रहा है, cos 45 का मान कितना होगा, cos 45 का मान 1/√2 रख दो, 1/√2 और sec 30 का मान, तो sec 30 का मान हो जाएगा कितना हम लोग का, देखो यहाँ से sec 30 का मान कितना है, sec 30 का मान 2/√3, तो 2/√3 रख देंगे और प्लस का cosec 30, cosec 30 का मान कितना है, तो 2 है, यहाँ रख देते हैं 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना है जी 1/√2, नीचे कितना है, एलसीएम आएगा √3 और ये 2 प्लस, जब √3 एलसीएम है इसके नीचे 1 था तो √3 एलसीएम ले लिए थे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग किस टाइप से लिखेंगे, ये √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, लिख दो ऊपर में सबसे √3 और नीचे कितना हो जाएगा √2 2 प्लस 2√3, है ना। इसको हम लोग परिमयकरण भी कर सकते हैं। परिमयकरण कैसे करते हैं, इसका जैसे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना, कैसे 2 - 2√3 और डिवाइडेड बाय 2√2 पहले से था 2 + 2√3 × 2 - 2√3, ऐसा कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते थे, √3 2 - 2√3 अपॉन √2, है ना।
अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग को बताया था ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब 2√3 का होल स्क्वायर। क्या होगा इसका वैल्यू? 2 का स्क्वायर 4 और √3 का होल स्क्वायर 3 यानी 12 हो जाएगा ना, इसको लिख देंगे 12। अच्छा अब यहाँ से देखो √3 और 2 माइनस 2√3 है और डिवाइडेड बाय ये √2 है और 4 में से 12 जाएगा तो क्या लिखेंगे? -8 लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो -√3 2 माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाय 8√2। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और माइनस ना हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का? √3 और इसमें माइनस लग जाएगा, इसमें प्लस लग जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में, और लिख दो 8√2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जाएगा बट उतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक भी हम लोग छोड़ सकते थे, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, या फिर जहाँ पूरे भी हम लोग जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये वाला, ठीक है। अब सबका मान रखिए, सोच के रखिएगा, देखना नहीं है। ठीक है, sin 30 का मान क्या होता है? तो इसका मान 1/2 रख दिए, प्लस tan 45 का मान क्या होता है? इसका मान 1 होता है, रख दो 1, है ना, माइनस cosec 60 का मान, तो इसका होता है 2/√3। आप फिर इसी तरह से नीचे रख दो sec 30 का मान, तो sec 30 का मान कितना होगा? 2/√3, है ना, और cos 60 का मान 1/2 और प्लस cot 40 का मान 1 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। याद रखो, इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। 2 1√3 का एलसीएम लेंगे तो बनेगा हम लोग का 2√3 ऊपर में, है ना। अब देखो 2 से भागा लगाएंगे तो √3 बचेगा, यहाँ लिखेंगे √3, और प्लस 1 से भागा लगाएंगे तो ये पूरा बचेगा, यहाँ लिखेंगे 2√3, और माइनस √3 से भागा लगाएंगे तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 होना है कि नहीं। इसी तरह से नीचे भी इसके साथ करेंगे तो 2√3 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, √3 से भागा लगाएंगे तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 होना है। 2 से भागा लगाएंगे √3 बचेगा, 1 के साथ √3 चला जाएगा, 1 से भागा लगाएंगे तो पूरा बचेगा, 2√3 होगा, है ना। ये दोनों देखो आपस में कट रहा है। आगे क्या लिखेंगे? देखो 2√3 प्लस √3 तो कितना होना है? 2 √3 और 1 √3 तो 3√3 और माइनस हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो 4 प्लस 2√3 और √3 तो 3√3। अब इसमें चाहो तो माइनस कॉमन लोगे या तो फिर यहीं पे हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर परिमेयकरण करना चाहो तो परिमेयकरण कर दो। थोड़ा सा देख लेते हैं परिमेयकरण इसका, है ना। क्या करते हैं कि इसमें 3√3 माइनस 4 है और नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, क्योंकि a प्लस बी को हम b प्लस a लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत इससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेयकरण कैसे करते हैं? यहाँ प्लस है तो उसका माइनस लेकर के ऊपर नीचे गुना कर दो, 3√3 माइनस 4, नीचे भी कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ये गुना कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? देखो a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा बोलो? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जानते ही हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। वैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो बताओ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया? ये देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखो 3√3 और 3√3 का इसका क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर लिख दो, और माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे मैंने क्या कहा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो, तो तोड़ो, तो इसको लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर।
और नीचे देखो, ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और रूट 3 का 3, तो ये 9 इंटू 3 हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है यहाँ तक। इसका फिर अभी जैसे ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो उसी तरह से तो ये भी है, तो इसको भी लिख दो 27 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, 24 रूट 3 और 4 चौके 16। अब देखो 27 माइनस का 16, अभी देखो 27 और 16 को जोड़ दो, कितना होगा 7 6 13 के 3, 2 1 3 और 1 4 और माइनस 24 रूट 3, और नीचे कितना होगा जी 27 में से 16 को घटाओगे, 7 में 6 गया 1 और 2 में 1 गया तो 11। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर किसका, तो क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, जिसमें बोला कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, सबका मान रखते चलो। देखो 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और माइनस 10 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है। और नीचे देखना है, नीचे sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30 और इसका वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिए, है ना। तो ये हो जाएगा 5 और इसका 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, है ना, प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, माइनस का 1 अपॉन, ये देखो इसका मतलब 1/4 और इसका मतलब 3/4। अब यहाँ से एलसीएम क्या लगेगा, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और नीचे कितना होगा देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 3, है ना, तो ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, कट के कितना बचेगा 1 बचेगा, केवल अब ये बच गया 4 और 3 का एलसीएम 12, है ना, 4 और 3 का एलसीएम 12। अब 4 से नीचे इसका कितना हुआ, 4 से भागा लगाएंगे तो 3 बचेगा, 3 बचे 15, 3 से भागा लगाएंगे तो 4 बचेगा, 16 चौके 64 और माइनस ये 1 से भागा लगाएंगे 12 बचेगा, 12 × 12। ठीक है, अब देखो ये तो 1 बना था, ये 3 1 4 जोड़ेंगे, 4 से 4 कटता तो 1 बचता है। ठीक है, यहाँ तक। अब ये 12 में से 15 में से 12 गया तो 3 और 3 बच गया प्लस का 64 3 67 और डिवाइड बाय 12, ये हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना आसान है कि ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है, और इससे रिलेटेड अभी हम लोग अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हम लोग एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है। ये जो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है। ठीक है, बोला क्या है कि sin a माइनस b का मान कितना है 1/2 और cos a प्लस b का भी मान कितना है 1/2, जिसमें कहा है कि a प्लस b को जोड़ोगे ना तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का ही होना चाहिए, और ये भी बोला कि a जो होगा b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजी तरीके से बनता है, समझने की कोशिश करना। पहला चीज क्या है कि sin a माइनस b का मान 1/2 है, तो बता सकते हो कि sin कौन का मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं किसका होता है sin 30 डिग्री का, है ना। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि sin a माइनस b इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। तो इसका मतलब डायरेक्ट पता चलता है कि sin और sin को हटा सकते हो, हम लोग कहते हैं काट देते हैं, वैसे कटता नहीं है ना। ये तभी संभव है जब इसके जगह 30 हो जाए, यानी कि हम लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको कह दिए समीकरण 1।
जिस तरह से इसके लिए काम किए इसी तरह से उसको उठा लो। अभी हम लोग के पास cos a प्लस b का मान कितना है 1/2, और किसका cos मतलब कौन सा एंगल का cos 1/2 होता है। तो हम लोग को पता है कि cos 60 डिग्री का है ना, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। दोनों साइड से cos को हटाया तो a प्लस b कितना हो गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अभी 1 और 2 में क्या कर रहे हैं कि a और b का मान निकालना है। तो ये काम हम लोग के लिए चुटकी का काम है। क्या करना है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है सर, और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। एक है प्लस एक है माइनस, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं है ना। जोड़ने पर क्या होगा ये दोनों कट गया है ना, a 2a, और इधर से जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। तो a का मान कितना आया, a का मान 90/2, और ये कितना होता है 45 डिग्री है ना। अब दोनों में से कहीं भी a का मान रख दो, यहाँ पे रखने पर एक में रखने पर a का मान कितना रखेंगे जी 45 डिग्री माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री। तब b का मान कितना होगा बोलो, b का मान हो जाएगा, यहाँ से b को उधर ले जाते हैं 30 को इधर ले आते हैं, तो पहले ऐसे लिखते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर b। तब b का मान आ गया 15 डिग्री है ना। b का मान 15 डिग्री और a का मान 45 डिग्री, यही हम लोग को निकालने बोला था। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि tan a प्लस b, बहुत आसान है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बोला है कि tan a प्लस b ये किसके बराबर √3 के बराबर है, और tan a माइनस b है ना ये किसके बराबर है 1/√3 के बराबर है। तो पता करना है a और b का मान। वैसे ही काम करेंगे, क्या करेंगे tan a प्लस b है किसके बराबर √3, और √3 में देखो tan कौन सा कोण का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो a प्लस बी इजिकल टू कितना हो गया 60 डिग्री, इसको बोल दिया समीकरण 1। और यहाँ से लिया जाए तब tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो इसका भी मान क्या होता है tan 30 डिग्री वाले का, तो a माइनस बी का मान हो जाएगा 30 डिग्री। इसको बोल दिया इक्वेशन 2। कितना आसान हो गया, पहले जैसा ही आ गया। a और b का मान निकालना है ना। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको कमेंट करके बताना कि a का मान क्या आया और b का मान क्या आया है ना। अभी हम लोग कितने इस टाइप के सवाल 8.2 का था, सारे के सारे सवाल कर लिए। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो टिपिकल है और ऑब्जेक्टिव टाइप बनने लायक है, उस पर हम लोग काम करेंगे और शॉर्टकट तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इस पे क्या क्या हम लोग अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या कंसेप्ट लगा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैं तो पहले एक काम करूंगा कि सबका वैल्यू बैठा करके सिखाऊंगा, और एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जिसमें मैं बताऊंगा, उसमें फार्मूला आप लोग को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो पहले तो मैं जैसे सिखाया हूँ वैसे काम करते हैं, फिर बाद में आता है लोग ट्रिक में। अब देखो जी, इसका मान निकालना है कि इसका मान किसके बराबर होगा, है ना। चलो सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि हम लोग सबका बारी बारी से मान रखते हैं। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है, ठीक है ना, रख दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर कर देना है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब बारी बारी से सॉल्व करो, 2/√3 हो गया ऊपर में, और नीचे कितना होगा ध्यान से देखिए, ये हो गया 1 प्लस 1/3 है ना, 2/√3 ऊपर है, और यहाँ से देखा जाए तो एलसीएम आएगा नीचे 3 और 3 प्लस 1 हो गया, 2/√3 4/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो ये 3 है सबसे ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, और 4 जो है वो 3 के साथ √3 के साथ है ना, ये 2 बार में काटेगा।
और ये √3 के पास कितना √3 होगा, 2 गो √3 होगा, यानी इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और यहाँ पे 2 इंटू √3, ये कट गया तो कितना बचा √3/2 और √3/2 यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जानते हैं कि sin 60 का मान ही क्या होता है √3/2, तो इसका मतलब हम लोग का ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ये तो हम लोग वैल्यू को रख करके बनाए हैं, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक साथ ही तीनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को एकदम चुटकी में निकाल लेंगे हम लोग, टाइम भी नहीं लगेगा, विदिन सेकेंड में निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखता हूँ क्या होगा। देखा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तब tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होना है, और नीचे 1 प्लस 1 तो ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 2, तो इसका मान 0, तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ का कि sin 2 ये जो होगा sin 1 के बराबर होगा, ऐसा कब पॉसिबल, 1 की जगह क्या रखें कि दोनों बराबर हो जाए। अब बारी बारी से रखने की कोशिश करो, अगर हम 0 रखते हैं तो ये sin 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, sin 0 का मान 0 ही होता है और यहाँ से भी sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0, मतलब ये बात सही है। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं कि आगे कहीं और कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार इसको चेक करते हैं। sin 2a, तो 2a के मान रख रहे हैं 30 डिग्री, क्या ये sin 30 के बराबर होगा, चलो देख लेते हैं। इसका मतलब हो गया sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसी तरह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसी तरह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा इसकी बात करते हैं, इसमें भी वैल्यू रखो, 2 tan 30 का मान अभी जस्ट बताए थे 1/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। जैसे पहला में प्लस लेके काम किए थे, इसमें माइनस लेके काम करेंगे, तो 2/√3 और देखो यहाँ पे लिखे थे प्लस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखे थे प्लस तो यहाँ लिखेंगे -3 माइनस 1/3 है ना, तो ये बच जाएगा 2/√3 और ये 2/3, अभी 2 से 2 कैंसिल, 3 चला जाएगा ऊपर, नीचे रहा √3, कितना बार में कटेगा √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, √3 हम लोग जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है, तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर यही क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से बनाना है तो क्या याद रखना पड़ेगा, जानते हो, ये बहुत छोटा चीज़ है याद रखना, कि अगर मान लो sin 2 थीटा की बात करें, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये दिमाग में याद रखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और cos 2 थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एकदम ध्यान से लिखना है, ठीक है। और tan 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो थीटा बोले चाहे ये बोले कोई दिक्कत नहीं है, इधर ए है ना। अब देखो जी थीटा क्या होता है, थीटा कोण होता है, एंगल होता है ना। अब यहाँ पे देखो बोला कि 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, फार्मूला किस में जा रहा है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है, तो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बोलेंगे लेकिन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे 30, तो कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री, और इसका मान क्या होता है, यही तो था, यही तो है, उतना जाना का है कि नहीं। अच्छा इसको देखो तो इसमें भी थीटा 45 डिग्री है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 इंटू 45 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री, जिसका मान 0 होता है, यही ऑप्शन था कि नहीं। इसी तरह से इसमें आता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या कहलाता है tan 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह 30 है, कर देंगे 60, देखो यही आ गया, तो कितना आसानी से बना दिए। तो ये चीज़ अगर याद रखते हो
ये मतलब पहले थीटा में था, ये 2 थीटा में, 2 थीटा 2 थीटा, साइन 2 थीटा लिखना हो तो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा लिखना हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा लिखना हो तो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं, इस चीज़ों को यूज करके विद इन सेकंड में काम हो जाने वाला है। और भी सारे क्वेश्चन लेंगे, कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड कुछ थ्योरी देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, और एक मैं लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेक्निक सीखेंगे, है ना। और इसी तरह से वीडियो आते रहेगा, है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।